हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और करेंगे कुछ एग्जांपल्स ताकि कॉन्सेप्ट हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाए। पर पहले समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और पार्टनर इन बिजनेस। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर या पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब यहां पे अमाउंट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। मनी के साथ साथ अगर कोई पार्टनर या ओनर कोई स्टॉक लेकर आ रहा है, मतलब कुछ गुड्स लेकर आ रहा है, या फिर कोई एसेट लेकर आ रहा है जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिजनेस के अंदर अपने घर से, तो उसको भी हम कैपिटल में ही इंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और पार्टनर इन बिजनेस। आगे बोलता है इट इंक्रीजेस विद द प्रॉफिट अर्न एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर और पार्टनर। अब यहां पर कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे को प्रॉफिट होगा वैसे वैसे हमारी कैपिटल और बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम और पैसा या और एसेट्स या गुड्स हम लेकर आते हैं बिजनेस में, अपने पर्सनल एसेट्स बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो अगेन हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर हमारे को लॉस होता है या फिर हम कोई ड्राइंग्स करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट डिक्रीजेस विद द लॉस इनकर्ड एंड ड्राइंग्स मेड बाय ओनर और पार्टनर। अब यहां पर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है जब हम कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ एसेट्स या पैसे या फिर स्टॉक घर ले जाते हैं। अब यहां पर ही हम समझते हैं इसमें हम एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे या पहले कैसे करते थे। तो आपको लास्ट ईयर का भी याद होगा, तो आप ओपनिंग कैपिटल लेते थे बेटा और उसमें ऐड कर देते थे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ करता था। आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा है और साथ ही साथ आपने जब फाइनल अकाउंटिंग करी थी तो वहां पर भी जो नेट प्रॉफिट होता था एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप ऐड कर देते थे, या फिर अगर नेट लॉस होता था तो उसको माइनस कर देते थे। सिमिलरली अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे तो एडिशनल कैपिटल को आप क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, और अगर ड्राइंग्स करते थे तो उसको आप लेस कर देते थे। अब ये जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है, इस पे हम इंटरेस्ट हमारे को अलाउ होता है, तो इंटरेस्ट अगर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जो ड्राइंग्स है अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो ये क्या हो जाता था, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता था, क्योंकि ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा तो ड्राइंग्स और इंक्रीज हो जाएंगी तो वो भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और अभी क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स को अभी हमने पढ़ा कि सैलरी और कमीशन भी देते हैं, तो जब जब सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देंगे वो ऐड हो जाएगा। तो क्या ऐड हो जाएगा, सैलरी और कमीशन। और इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। यहां पे हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। एक बार फिर से देखते हैं इसको सभी को। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने ओपनिंग कैपिटल लिया और उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, नेट लॉस माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया और ड्राइंग्स माइनस कर दिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। सिमिलरली सैलरी और कमीशन भी हमने यहां पर ऐड कर दिया, और इसको करने से क्या हो गया, हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। ये बेसिक सी बात है कि जैसे जैसे हम बिजनेस करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी कैपिटल जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। और अल्टीमेटली मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पूरे साल भर में जो कुछ प्रॉफिट हुआ वो हमने एडजस्ट कर दिया, लॉस हुआ एडजस्ट कर दिया, एडिशनल कैपिटल्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब हमने एडजस्ट कर दिया। अल्टीमेटली हमारी 31 मार्च को जो कैपिटल बच जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल।
अब इसी चीज को अगर हम एक टी शेप फॉर्मेट में लिख दें, ठीक है, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इस तरीके से, और इसी को हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ठीक है, बैलेंस पीडी। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, कमीशन सैलरी ऐड कर दिया, और जो भी प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको भी हम ऐड कर देंगे। अब ये हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि बेटा कैपिटल हमारी एक लायबिलिटी होती है, उसको हम लायबिलिटीज में लिखते हैं बैलेंस शीट में भी, और हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी चीजें इसमें ऐड होंगी उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जो भी चीजें लेस होंगी उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये रूल्स का ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, कि कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सबसे पहले तो लिखा है बैलेंस पीडी मतलब डेबिट बैलेंस। अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका ड्राइंग्स। अभी हमने ऊपर देखा है यहाँ पर कि ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर रही है, लॉस भी हमारे कैपिटल को कम कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारी कैपिटल को कम कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, ये तीनों चारों चीजें हमारी कैपिटल को अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी फिगर बच जाती है रिमेनिंग फिगर, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है बैलेंस सीडी। अब यहीं पर एक चीज और समझते हैं, यहां पर दो चीजें गिवन है कि ड्राइंग्स और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आपने ड्राइंग्स करी है अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉर्मली जो प्रॉफिट हुआ आप उसको अपने घर ले गए, और विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आप अपनी कैपिटल को ही घर ले गए हमेशा हमेशा के लिए। तो यहां पर जब ड्राइंग्स कर रहे हैं तो ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, जबकि हम विड्रॉवल ऑफ ड्राइंग्स जब करते हैं तो वो परमानेंट पीरियड के लिए हो जाता है। चलिए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट का। तो बेसिकली जो आप पैसा या एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, लॉस हो जाता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। वहीं पे आप अगर और इन्वेस्टमेंट करते हो जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, उससे भी हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आप बिजनेस से कुछ पैसा या कुछ प्रॉपर्टीज या फिर एसेट कोई घर ले जाते हो पर्सनल यूज के लिए, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और इसके अलावा इंटरेस्ट लगता है इस कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे, तो उससे भी कैपिटल पे फर्क पड़ता है। प्लस आपको सैलरी और कमीशन एज अ पार्टनर मिलता है तो भी आपकी कैपिटल में वो चीज ऐड हो जाती है। इसी को जब हम टी शेप फॉर्मेट में करते हैं या टी शेप फॉर्मेट में बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब इसी के बिहाफ पे हम करेंगे एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 2021 their capitals were A 5 lakh rupees and B 3 lakh rupees. The terms of partnerships are interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. A will get a commission at the rate 2% of turnover. The turnover for the year was rupees 3 lakh. अब बेटा टर्नओवर का मतलब होता है आपकी सेल्स, तो वो कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज गिवन है। B will get a salary of 5,000 per month. Partners drawings for the year were A 80,000 and B 60,000. After allowing all above expenses, मतलब सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022. After considering the above facts, you are required to prepare पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन सब फैक्ट्स को देखते हुए हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी। अब हम चाहें तो इनके दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बना लें, या हम चाहें तो एक ही अकाउंट में इन दोनों के ही अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे, ए का अलग और ऐसे ही बी का अलग।
और हमारा काम एक ही अकाउंट में हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम देखें ऊपर अगर, तो इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2021 को वो है 5 लाख और 3 लाख रुपीस। तो यहां पर हम ए केस में लिख देंगे 5 लाख रुपीस और यहां पर लिख देंगे 3 लाख रुपीस। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा ऊपर ही रुपीस लिख देंगे ताकि हमारे को बार बार रुपीस लिखना ना पड़े। तो अमाउंट यहां पर आ जाएगी और अमाउंट में हम रुपीस लिख देंगे। अब इसके बाद वो कह रहा है कि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमारे को देना था 10%। 5 लाख का 10% हो जाता है 50,000 और 3 लाख का 10% हो जाता है 30,000। सिमिलरली हमारे को इनको सैलरी और कमीशन भी देना था, तो बाय कमीशन बाय सैलरी हमने कमीशन देना था ए को 2% ऑफ 3 लाख रुपीस, और ये हो जाता है आपका 6,000 रुपीस। बी को कोई कमीशन नहीं देनी, तो बी के आगे हम डैश लगा देंगे। वहीं पे ऐसे ही सैलरी में सैलरी हमने देनी थी सिर्फ बी को, और वो देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ, और एनुअली अगर हम देखें तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। अब ये जो 60,000 रुपीज है ये भी हम बी को दे देंगे एज अ सैलरी। इसके बाद यहां पर बोल रहा है आफ्टर अलाउइंग अबव एक्सपेंसेस द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीस। तो हमारे को ये एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3 लाख रुपीस का। देखिए अगर ये डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन होता तो इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम ये एप्रोप्रिएशंस बांटने के बाद ही प्रॉफिट को बांट पाते। बट यहां पर हमारे को ये एप्रोप्रिएशंस डिडक्ट करने के बाद ही कह रहा है जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3 लाख, तो इसको हम डायरेक्टली बांट सकते हैं। तो ये प्रॉफिट हम बांट देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। किस रेशो में, 3:2 जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उसमें, और ये हो जाएगा बेटा आपका 1,80,000 इज टू 1,20,000। हमने 3/5 और 2/5 की रेशो में इसको डिडक्ट कर दिया। और वहीं पे अगर हम देखें तो यहां पर हमारे को पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी गिवन है 80,000 और 60,000। तो बाय ड्राइंग्स 80,000 एंड 60,000। अच्छा जी, अब यहां पर हम निकाल देंगे इसकी बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमें दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा पहले। तो ये आ रहा है 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000, तो 5,56,000 प्लस 1,80,000 7,36,000, और इसका टोटल आ जाएगा 5,10,000। हमने इसी को दोनों साइड लिख देंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बड़ी वाली वैल्यूज हैं, तो दोनों साइड में से जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम दोनों साइड पे लिख देते हैं और रिमेनिंग साइड की वैल्यूज को डिडक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6,56,000, और वहीं पर ये आ जाएगा आपका 4,50,000। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स कैपिटल अकाउंट के क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो यहां पर कह रहा है अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। द कैपिटल में बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। वी कैन मेंटेन द कैपिटल अकाउंट बाय 2 मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे को समझना पड़ेगा कि हम दो तरीके से कैपिटल को अपनी मेंटेन कर सकते हैं। एक है बाय यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट और दूसरा है बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट। अब यहां पर होता क्या है, फिक्स मेथड में थ्रू आउट द ईयर हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहती है, वहीं पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में थ्रू आउट द ईयर हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट हुआ, ड्राइंग्स हुई, लॉस हुआ, एडिशनल कैपिटल हुई, इंटरेस्ट लगा ड्राइंग्स पे,
या फिर आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा, ये सभी चीजें हमारी कैपिटल को क्या कर देती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है और उसकी वजह से हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऐसा नहीं होता, हमारी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड रहती है और जितनी भी एडजस्टमेंट है उसके लिए हम एक और अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फिक्स मेथड है जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जो भी चेंजेस आते हैं सारे के सारे वो करंट अकाउंट में ही आते हैं। बट अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अभी जो हमने एग्जांपल किया है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करके ही एग्जांपल किया है, जिसमें हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया था, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।